इसके पहले वाले लेक्चर के बारे में आप जान लीजिए, उसमें मैंने अल्फ़ा बीटा और गामा के बारे में बताया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला भी है कि बहुत वीवीआई है और उसको आप अच्छे से बढ़िया से रिलेशंस को ध्यान रखिए, क्योंकि वो रिलेशंस इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन उससे आता है। इसलिए आप रिलेशंस को बहुत अच्छे से बनाएंगे, रिलेशंस को ध्यान रखेंगे। थोड़ी देर बाद, अभी आज के लेक्चर के बाद या एक लेक्चर और, एक या दो लेक्चर, यानी इसके बाद 42वां नंबर के बाद न्यूमेरिकल्स आने लगेगा और बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इसमें बनाएंगे हम लोग। तो न्यूमेरिकल्स के आने के लिए और एक दो फार्मूला हम लोग देख लें। ऐसे हम लोग पीछे फार्मूला और दो तीन फार्मूला हम लोग पीछे यूज कर चुके हैं, लेकिन और भी फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, अच्छे से देखिएगा। टॉपिक का नाम, थोड़ा टॉपिक बड़ा है, इसमें आज का लेक्चर अगर लगा, इसमें पूरा समय लगा तो ठीक, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में भी जा सकते हैं इसमें, क्योंकि टॉपिक बड़ा है। क्या लिखा है? करंट रिलेशन। सबसे पहले हमको आज इस पूरे टॉपिक में करंट रिलेशन के बारे में बताना है कि इसमें कौन कौन से करंट्स होते हैं और उनको एक दूसरे से कैसे रिलेट है, मतलब कौन प्लस कौन माइनस में होता है। किसमें? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से सुनेंगे, किसके? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का क्या जानना है? करंट रिलेशन। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं? कॉमन बेस। इसका मतलब ऐसा ही कॉमन इमीटर का भी होता होगा, तो यस, यही टॉपिक फिर कॉमन इमीटर के लिए आएगा, फिर यही टॉपिक कॉमन कलेक्टर के लिए भी आएगा। तो हम लोग अभी किसके लिए पढ़ रहे हैं? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छे से आता है, मैं फोटो भी बनाऊंगा थोड़ी देर में, आप देखिएगा। दूसरा इसका टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक। तो एग्जाम में अलग आता है, ऐसे करंट रिलेशन नहीं आता है, ये क्वेश्चन कभी नहीं आया है। करंट रिलेशन ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं आया, मतलब इसलिए इसको पढ़ाया जा रहा है कि इससे एक फॉर्मूला निकलेगा न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए, और उस न्यूमेरिकल का हम लोग यूज करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे न्यूमेरिकल बनाने के लिए। हाँ, ये आता है एग्जाम में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस। यानी इस पूरे हेडिंग में दो टॉपिक हुआ, करंट रिलेशन ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस, इन दो अलग अलग यहाँ पर हेडिंग है। तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को बाद में स्टडी करेंगे। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है करंट रिलेशन ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं लिख भी देता हूँ, बहुत सारे लोग लिखते भी नहीं है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ करंट रिलेशन, ठीक है, करंट रिलेशन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो मैंने कौन सा रिलेशन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, करंट रिलेशन को मैं बता रहा हूँ और इसी को हम लोग स्टडी करेंगे। आपको लग रहा होगा क्या लिखे हैं, खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बेसिक में आइए। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का फोटो आप बना चुके हैं, आपको याद होगा इस तरीके से बनाते हैं, याद है? आप इस तरीके से फोटो बनाते हैं और यहाँ पर एक बैटरी लगाया करते थे, क्योंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो एन टाइप को नेगेटिव से और इसको पॉजिटिव से जोड़ते हैं। उसी तरीके से ये आपके पास एन टाइप है, इसको पॉजिटिव से और इसको नेगेटिव से जोड़ते हैं। इस बैटरी का नाम कहलाता है VCE, इस बैटरी का नाम कहलाता है VBE, ठीक है। यदि रेसिस्टेंस रखते तो इसका नाम VBB हो जाता और इसका नाम VCC हो जाता। खैर हम रेसिस्टेंस यूज़ नहीं करते, हम बाद में यूज़ करके दिखाएंगे। किताबों में अगर रेसिस्टेंस रह गया तो भी घबराने का बात नहीं है, ये रेसिस्टेंस अभी यहाँ कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, ठीक है। तो हम VCE नाम दिए हैं, अगर ये रेसिस्टेंस हटाना चाहते हैं हटा देंगे, बाद में इसके बारे में बात करते हैं। चलिए इधर आइए, ये आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। इसी कॉन्फ़िगरेशन का पूरा हम लोग करंट रिलेशन पढ़ रहे हैं। करंट रिलेशन पढ़ने में सबसे पहला पार्ट ये वाला टॉपिक आता है। क्या मैंने बोला, ठीक से सुनिएगा। करंट रिलेशन में, ठीक है, पूरा करंट रिलेशन जानने के लिए, ठीक है, अगर पूरा परिवार के बारे में, अगर किसी परिवार के बारे में जानना है तो आप क्या करते हैं, पहले अलग अलग लोगों को जानते हैं, तब ना सबको एक साथ जानते हैं। इसलिए मैं करंट रिलेशन में पहला करंट बताने जा रहा हूँ कॉमन बेस में। ये देखिए, नाम क्या देख रहे होंगे, ICBO, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये कौन सा करंट है, फिर और भी करंट आएगा इसमें, ऐसा नहीं कि यही एक करंट होता है। फिर सबको मैं मिक्स कर दूंगा और आपको बना के दिखाऊंगा, उसी से बनेगा करंट रिलेशन। चलिए, जैसे आपको याद होगा, देखिए यहाँ से जो करंट जाएगा इस करंट का नाम IE होता है, पढ़ा है ना। इधर से जाएगा उस करंट का नाम IB होगा, और इधर से जो करंट जाएगा इस करंट का नाम IC। 3 करंट और हो गए, तो इन सबको समझना है। लेकिन एक करंट और होता है जो छिपा हुआ रहता है, उस करंट को भी समझते हैं। इस करंट का नाम है लीकेज करंट इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ये कहाँ से आया और क्यों हम लोग पढ़ते हैं इसको, तो इसको समझते हैं, हम आपको समझाते हैं, समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। लीकेज करंट क्या होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। अब इस लीकेज करंट के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर इसको समझते हैं तो आगे का टॉपिक समझ में आएगा। ध्यान से, ये लेक्चर स्लो मोशन में है, आपको समझना है। एक्चुअली में जब मैं
ठीक है, ट्रांजिस्टर को बना रहा था, ट्रांजिस्टर का फोटो बनाइएगा तो ट्रांजिस्टर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ एक जंक्शन होता है, यहाँ एक जंक्शन होता है, आपको याद होगा। यहाँ कॉमन बेस बना रहे हैं तो बेस को नीचे और यहाँ पर एक ऐसे, और यहाँ पर ये वाला तार ऐसे, और यहाँ आपको मालूम है इधर जो आप लिखते हैं बनाते हैं वो रिवर्स बैस होता है, और इधर इसका नाम NPN ट्रांजिस्टर है, और इधर जो आप बनाते हैं वो फॉरवर्ड बैस होता है। ठीक है, एक साइड क्या होता है फॉरवर्ड बैस और एक रिवर्स बैस। ओके, तो ये आपके पास दो जंक्शंस है। आपको याद होगा फॉरवर्ड बैस में जंक्शन टूट तो जाता है बहुत आसानी से, कोई भी जंक्शन फॉरवर्ड बैस में होता है तो बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है, इजी वे में 0.7 वोल्ट देके तोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर इस जंक्शन से बात करें तो ये जंक्शन रिवर्स बैस मोड में होता है। करेक्ट, सही बात है। कैसे सर? अगर ये नहीं होता, सोचिए ये बेस यहाँ होता और ये सब नहीं होता, ये भूल जाइए नहीं होता, तो ये एक पीएन जंक्शन डायोड होता कि नहीं होता? और पीएन जंक्शन डायोड होता तो पी को देखिए लगाए हैं हम लोग इधर, किससे? पी को नेगेटिव से और इसको पॉजिटिव से, रिवर्स बैस में भी जोड़े हैं, देखिए यहाँ। ठीक है, तो इस वजह से रिवर्स बैस होने के कारण ये रिवर्स बैस होता, और रिवर्स बैस में लीकेज करंट फ्लो करता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, और डायोड में भी मैंने पढ़ा है आपको, याद कीजिए। लीकेज करंट फ्लो करेगा थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, याद होगा मैंने बताया था, क्योंकि बैटरी के कारण इसमें थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होंगे और इसमें करंट फ्लो करेंगे। तो कब ऐसा करंट फ्लो करेगा? तो मैं आपको कहानी पूरा सुनाता हूँ। अब कहानी को फिर से जोड़ते हैं। मान लिया ये फॉरवर्ड बैस में है, एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव से और पॉजिटिव से जोड़ दिए। अब आप बोलिएगा सर अगर हम 0.7 दे देंगे तो जंक्शन भी टूट जाएगा और इसमें से धक्का देते हुए भी टूट जाएगा। आप ऐसा पढ़ाए थे। हम 0.7 नहीं देंगे, हम 0.7 नहीं देंगे जी, 0.5 देंगे। बताइए, अब बताइए 0.5 दीजिएगा तो क्या ये जंक्शन टूटेगा? नहीं टूटेगा सर। कैसे टूटेगा 0.5 में? कितना में टूटता है मैंने बताया? 0.7 पर। याद है ना? आप जाके पीछे के लेक्चर को देखिए या कॉपी पलटिए, बहुत सारे लोग कॉपी में भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो 0.5 वोल्ट देंगे तो 0.5 वोल्ट से ये नहीं टूटेगा। ये नहीं टूटा, चलिए ये नहीं टूटा, तो अब ये देखिए ये भी तो नहीं टूटेगा, ये इसके टूटने के बाद ही नहीं टूटता है। अब ये नहीं टूटा तो सर इस यहाँ पर तो सर रिवर्स बायस है, और रिवर्स बायस में थर्मली जनरेटेड लीकेज करंट तो होता ही है। अरे सर आपको डायोड में मैंने पढ़ाया था, जहां भी रिवर्स बायस होगा वहां लीकेज करंट का जिक्र होगा, थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर का जिक्र होगा। तो यहाँ पर एक लीकेज करंट हो गया, वही लीकेज करंट के बारे में हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो अब पता करना है कि एग्जैक्ट कितना होगा बताओ। तो सर यहाँ पर ना हमको करंट निकालना है, तो इससे हमको कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने एग्जैक्ट निकालने के लिए यहाँ लीकेज करंट इस सेक्शन में निकालने के लिए कहा थोड़ा देर के लिए इसको ओपन करो, थोड़ा देर के लिए तोड़ो। सर भाई तोड़ देंगे तो फिर करंट कैसे फ्लो करेगा? तो अरे भाई थोड़ा देर के लिए तोड़ो, बाद में जोड़ देंगे ऐसे। ये बोल रहे हैं कि हमको एग्जैक्ट पता करना है कि यहाँ क्या हुआ था, तो इसको थोड़ा देर के लिए हटा दीजिए। तो थोड़ा देर के लिए इसको हटा दिया गया। जब हटा दिया गया तो ये जंक्शन का तो कोई बातें खत्म हो गया नहीं ना है। अभी जंक्शन का बात खत्म हो गया तो P और N है, P और N है, देख लीजिए P और N रिवर्स बैस, और यहाँ एक लीकेज करंट फ्लो करना शुरू करेगा। ठीक है, लीकेज करंट किस डायरेक्शन में? देखिए इधर से इधर, इसका नाम है, इसको नाम जानते होंगे NPN। तो N से P के तरफ, N से P के तरफ करंट फ्लो करेगा। इधर से इधर जाता सर उल्टे डायरेक्शन में, सीधे डायरेक्शन में नहीं, उल्टे डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो इधर से इधर करंट जाएगा और इस करंट का नाम होगा ICBO। सबसे पहले मैं आपको ICBO से मिलवाता हूँ। ऐसा नाम क्यों रखा गया सर? इतना बड़ा नाम क्यों रखा गया? तो इसके बारे में समझता हूँ। देखिए I मतलब करंट, बाद में इसको सबसे अंतिम में पढ़ा जाता है। इसको पहले पढ़िए। C फॉर कलेक्टर, C फॉर कलेक्टर, B फॉर बेस, कलेक्टर टू बेस। अरे सर क्या? कलेक्टर टू बेस, यानी कलेक्टर से होते हुए किधर जा रहा है? बेस की तरफ। कलेक्टर से होते हुए किधर जा रहा है? बेस की तरफ। कलेक्टर टू बेस। और O मतलब ओपन। अरे सर किसको ओपन? तो दो गो नाम तो यूज हुआ, तीन गो तो नाम होता है, कलेक्टर, बेस और इमीटर। तो कलेक्टर बेस तो यूज हो चुका है, कौन बचा? कौन बचा आपके पास? इमीटर। इमीटर इज ओपन। तो पूरा नाम लिखें, पढ़ लीजिए। ICBO मीन्स कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन इमीटर इज ओपन। बहुत अच्छे से नाम को 2-3 बार पढ़िए। ICBO क्लियर हो गया? ICBO का फुल फॉर्म मैंने क्या बता दिया आपको? ठीक है, फिर से अच्छे से समझिएगा। ICBO मीन्स, कोई पूछ दे ICBO तो आप बता देंगे C फॉर कलेक्टर, B फॉर बेस। कलेक्टर टू बेस,
क्या, कलेक्टर टू बेस व्हेन इमीटर इज ओपन, कलेक्टर टू बेस व्हेन इमीटर इज ओपन। क्यों, किसको ओपन किया, इमीटर को ओपन किया, इमीटर सेक्शन ये है, इसको ओपन किया सर, ये ओपन है, देख लीजिए ओपन है, इमीटर इज ओपन। लिखना चाहते हो लिख सकते हो ये सब चीज, इमीटर ओपन, ओपन है जी, कौन ओपन है, इमीटर ओपन। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ICBO लिखते हैं। आज के बाद ICBO एक लीकेज करंट है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। बहुत सारा लोग कंफ्यूज हो जाता है, ICBO कौन कॉन्फ़िगरेशन के लिए था, ICBO कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए था। जब इमीटर सेक्शन को ओपन करते हैं तो कलेक्टर सेक्शन में जो रिवर्स बायस जंक्शन होता है उसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट फ्लो करता है उसे ICBO कहते हैं। ठीक, तो अच्छे से इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ, जो बात मैं बोला मुंह से उसी को मैं ट्रांसलेट किया हूँ, पढ़ो। लीकेज करंट इन अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड ICBO। ICBO मीन्स कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन इमीटर इज ओपन। ठीक, व्हेन इमीटर गेट ओपन, जब इमीटर को ओपन करते हैं, देन देयर इज अ लीकेज करंट फ्लो इन अ कलेक्टर सर्किट, कलेक्टर सर्किट में एक लीकेज करंट फ्लो करता है। ठीक है, दिस करंट इज कॉल्ड ICBO। द वैल्यू ऑफ दिस करंट इज इन माइक्रो एम्पियर, बहुत छोटा होता है, मिली एम्पियर में तो डायोड में करंट फ्लो करता है मेन करंट, लेकिन जो लीकेज करंट होता है माइक्रो एम्पियर में होता है, बहुत छोटा होता है। आप देखिएगा क्वेश्चन बनाते समय इसका मान माइक्रो एम्पियर में होगा, तो ये बहुत छोटा होता है। लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं सर, तो आगे चल के इसका न्यूमेरिकल्स में कभी कभी यूज करते हैं टीचर्स लोग, बुक्स में आएगा और आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका पहला टॉपिक हुआ, ICBO याद रखिएगा, क्या रखिएगा, ICBO याद रखिएगा, बहुत अच्छे से ICBO के बारे में याद रखिएगा। तो अब अगला जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है उसका नाम है, ठीक है, टोटल कलेक्टर करंट इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अरे कलेक्टर साइड में 2 गो करंट हुआ, अब देखिए कैसे 2 गो करंट हुआ सर, अभी आप तो 1 गो करंट बताया सर ICBO। अब सोचिए हम कितना दिए थे, 0.5, अरे सुनो ठीक से, 0. कितना दिए 5, 0.5 में जंक्शन टूटा, पहला वाला जंक्शन टूटेगा, सोचो दिमाग लगाओ, नहीं टूटेगा सर, कैसे टूटेगा, 0.7 पे टूटता है, 0.5 पे नहीं टूटा। यहाँ करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ सर कर रहा है, लीकेज करंट फ्लो कर रहा है, इसको पकड़ के रखिए। एक लड़का बोला 0.5 से 0.6 ले जाइए सर, 0.6 पे जंक्शन टूटेगा, नहीं टूटेगा, तो यहाँ लीकेज करंट फ्लो करेगा, हाँ इसको भी पकड़ के रखिए। यानी अभी जंक्शन के बिना टूटे एक करंट फ्लो कर रहा है, उसका नाम क्या है, ICBO। चलिए इसको हम यहाँ से लेके हाथ में मुट्ठी में बंद कर लिए हैं। ठीक से देख, क्या मैंने बोला सुने, जंक्शन अभी नहीं टूटा है, उस दौरान भी एक करंट फ्लो कर रहा है, उसका नाम क्या है, ICBO। हेडिंग को पढ़िए, टोटल कलेक्टर करंट, क्या, टोटल कलेक्टर करंट, कलेक्टर साइड में टोटल करंट निकालना है। ऐसा कहा है सर, तो कलेक्टर साइड में 2 गो करंट आता है, वो दिखाते हैं कैसे। आइए, जैसे ही हम 0.7 दिए, अरे सर कितना दिए, 0.7, जैसे ही हम 0.7 दिए ये जंक्शन टूट गया, पढ़ाए थे, इसका 5% करंट यहाँ चला गया, याद नहीं है भूल जाते हैं, NP टाइप में होल्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स आता है, 5% इलेक्ट्रॉन नीचे जाता है, यहाँ पर करंट ऊपर जाता है, इस करंट का नाम IB होता है, क्या होता है, IB। और बाकी 95% करंट इसको तोड़ता है, तोड़ने के बाद यहाँ एक करंट फ्लो कराता है, इसका नाम क्या है, IC। तो अब लीकेज करंट कहाँ फ्लो करेगा सर, लीकेज करंट कहाँ गया, नहीं है, हट खत्म हो गया। लीकेज करंट किसे कहते हैं, जंक्शन के रहते हुए करंट। तो सर अब तो जंक्शन है नहीं, जंक्शन तो टूट गया, जंक्शन टूटा तो कौन सा करंट आया, IC। यहाँ 2 बात को समझने वाला चीज है, इस जंक्शन के टूटने से पहले मुट्ठी में बंद किए थे करंट, इसका नाम था ICBO। यस सर, याद रहेगा। और जंक्शन टूटने के बाद एक करंट फ्लो किया, इसे IC कहेंगे। लेकिन अब हम टोटल कलेक्टर करंट को भी IC अगर हम कहें, इसको भी IC कहें तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए इस करंट का, जिस करंट का जंक्शन टूटने के बाद जो करंट दिखेगा उसको नया नाम दिखाया जाता है IC इंजेक्टेड। अरे ठीक से देखो क्या बोले, इंजेक्शन पढ़े, सुई लेते हो ना, इंजेक्शन वाला सुई, वही वाला, उसी से वर्ड आया है इंजेक्टेड, IC इंजेक्टेड। एक नाम हुआ क्या, ICBO। फिर से एक बार, ICBO कब फ्लो किया, जब जंक्शन नहीं टूटा था। ठीक, कौन वाला, आउटपुट यानी कलेक्टर साइड वाला जंक्शन नहीं टूटा, उस समय कौन करंट फ्लो किया, ICBO। जब जंक्शन टूट गया उस समय कौन करंट फ्लो किया, IC इंजेक्टेड। इंजेक्ट क्योंकि इसमें से चार्ज कैरियर इंजेक्ट हो रहा है, इसमें इंजेक्ट का मतलब भाई ढेर सारा लोग किसी कहीं जाना, दवा कैसे आपके शरीर के अंदर चल जाता है, इंजेक्ट होता है, वैसे ही इंजेक्ट हुआ। इसलिए यहाँ जो करंट का नाम, कलेक्टर आपको सिखाए जरूर हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ 2 करंट आ गया तो 2 करंट को हम कैसे डिफाइन करें, अलग अलग नाम देना है, इसलिए एक का नाम ICBO, एक का नाम IC इंजेक्टेड। तो यहाँ पर कलेक्टर साइड में कितने करंट आपको दिख रहे हैं, 2 करंट दिख रहे हैं।
अरे सर आउटपुट साइड में कितने करंट दिख रहे हैं? 2 करंट दिख रहे हैं, ठीक है। और इस दोनों करंट का नाम, एक करंट का नाम ICBO और IC इंजेक्टेड। तो IC टोटल अगर हम पूछे कलेक्टर साइड में टोटल करंट बताओ, कलेक्टर साइड में टोटल करंट बताओ, तो आप क्या बोलोगे? सर कलेक्टर साइड में टोटल करंट होगा एक तो जंक्शन टूटने से पहले ICBO और जंक्शन टूटने के बाद IC इंजेक्टेड। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो टोटल कलेक्टर करंट निकल जाएगा। तो यही मेरा टॉपिक है, अभी ये मैं यही लिखने वाला हूं थोड़ी देर में। तो आपको समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाहा, ठीक है। तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं, पहले इसको नोट डाउन कीजिए फिर इधर बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने क्या लिखा, टोटल कलेक्टर करंट इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन देयर इज 2 डिफरेंट करंट फ्लो, 2 अलग अलग करंट फ्लो करते हैं। कहाँ? कलेक्टर सेक्शन में। कलेक्टर सेक्शन में 2 अलग अलग करंट फ्लो करते हैं। इन 2 अलग अलग करंट यहाँ पर आपके पास है, एक का नाम है ICBO और दूसरे का नाम है IC इंजेक्टेड। ICBO किसे कहते हैं? लीकेज करंट को कहते हैं। बिफोर ब्रेकिंग द जंक्शन J2, जंक्शन J2 के टूटने से पहले, और करंट आफ्टर ब्रेकिंग द जंक्शन J2, जंक्शन J2 के जंक्शन टूटने के बाद IC इंजेक्टेड आता है। सो अगर मैं बोलूँ टोटल कलेक्टर करंट, टोटल कलेक्टर करंट, अगर मैं आपसे बोलूं टोटल कलेक्टर करंट निकालूं, जिसे हम लोग IC से यहाँ इंडिकेट करेंगे, यही है मेरा टोटल कलेक्टर करंट IC। तो क्या होगा? IC इंजेक्टेड प्लस ICBO, एक रिलेशन बन गया। आज के बाद फॉर्मूला यूज कीजिएगा कहीं भी, IC बराबर IC इंजेक्टेड प्लस ICBO, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि आपको दिख रहा है। तो बहुत अच्छा रिलेशन बना, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक लड़का पूछा हमसे, सर अभी थोड़ी देर पहले आप अल्फा पढ़ाए थे, थोड़ी देर पहले का मतलब एक लेक्चर पहले अल्फा, हाँ सर अल्फा पढ़ाए थे, जिसमें कि मैंने लिखा था IC बटा में, ठीक है याद है, BEC बेक यूज करते हैं, नहीं फॉर्मूला याद है, कॉमन बेस के लिए होता था कलेक्टर ऊपर नीचे मीटर नीचे IE। तो यहाँ जो IC होता है ये अल्फा कब आता है? एम्प्लीफिकेशन कब आता है? जब जंक्शन टूट जाता है उसके बाद। इसलिए यहाँ IC नहीं होता है, IC इंजेक्टेड होता है, IC इंजेक्टेड बटा IE। तो सर उस समय क्यों नहीं बताया था? और उस समय कैसे जानता IC इंजेक्टेड और ICBO? पहले तो कहीं ना कहीं हमको पढ़ाना पड़ता, उस समय तो हम पढ़ा दिए, लेकिन वहीं पर कोई किताब में ICBO को नेग्लिजिबल समझता है तो छोड़िए, ICBO खत्म, तो IC इंजेक्टेड के बराबर हुआ कि नहीं? कोई किताब बोलता है लीकेज करंट इतना छोटा है हम नहीं लेंगे, तो ये छोड़ दीजिए, ये 0 हो गया। तो ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं? IC और IC इंजेक्टेड हुआ। लेकिन कहीं इसको लेना है, कोई क्वेश्चन में इसका मान दे देगा तो हमको इसको लेना पड़ेगा, तो हमको ये दोनों अलग अलग चीज हुआ। ये IC जो मैंने लिखा ये IC इंजेक्टेड हुआ, डेल IC जो मैंने बताया था वहां पर, डेल IC बटा डेल I, IC इंजेक्टेड बटा डेल IC इंजेक्टेड बटा डेल I। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकला सर, फिर इसको तिरछी गुना कीजिए, इसको और इसको। तो देखिए IC इंजेक्टेड बराबर एक फॉर्मूला हो गया अल्फा इंटू IE, इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया सर, जो कि आगे चल के हम यूज करेंगे। 2 फॉर्मूला यहाँ हुआ आगे। अब हम इसका फॉर्मूला कुछ डिराइव कर रहे हैं, फॉर्मूला से न्यूमेरिकल बनेगा, प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। मैं फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूला ड्राइव करता हूँ, तब तक नोट डाउन कीजिए, मैं फॉर्मूला ड्राइव करता हूँ। चलिए तो मैं एकदम आपके साथ चलूँगा, मैं करंट रिलेशन बनाऊँगा, आपके साथ बनाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा इधर। तो अब आप इस फॉर्मूला को इधर यूज कीजिए। मेरे पास ये फॉर्मूला क्या है? वी नो दैट IC बराबर IC इंजेक्टेड, ठीक है, प्लस ICBO, ठीक, IC इंजेक्टेड प्लस ICBO, आपके पास ये फॉर्मूला है। अब आप आइए, IC इंजेक्टेड का मान पता है आपको, इसका मान कितना है? अल्फा इंटू IE, है ना, निकाल के बताया हो, यानी IC टोटल अल्फा इंटू IE प्लस ICBO। एनी प्रॉब्लम? ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इस करंट का मान लिखिएगा, ठीक है। तो इस करंट का मान क्या होता है याद कीजिए, इस करंट का मान हम लोग लेंगे, ठीक है, IC को हटाते हैं, IC को हटाएंगे तो क्या मिलेगा? IB प्लस IC बराबर निकालिए, यहाँ से देखिए निकाल के दिखाता हूँ। IE बराबर फॉर्मूला होता है IB प्लस IC होता है जी। चलिए तो उसी के फॉर्म में लिख दीजिए ना, काहे के लिए दूसरा लिखेंगे, इसी को ले आते हैं। I इसको यहाँ ले आइए, IC बराबर अल्फा, IE को हटाइए, IB प्लस IC, ठीक है, प्लस ICBO। अब आई गुना कीजिए, IC बराबर अल्फा इंटू IB
प्लस अल्फ़ा इंटू आई सी प्लस आई सी बी ओ। देखिए यहाँ आई सी और यहाँ भी आई सी है, इसको इधर ले आइए, ठीक है, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा आई सी माइनस अल्फ़ा इंटू आई सी बराबर अल्फ़ा आई बी प्लस आई सी बी ओ। अब आइए इसमें से आई सी कॉमन ले लीजिएगा तो आपके पास क्या बचेगा, ठीक है, 1 माइनस अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा इंटू आई बी प्लस आई सी बी ओ। यहाँ से आई सी का मान अगर हम निकालते हैं तो अल्फ़ा आई बी प्लस आई सी बी ओ बटा में 1 माइनस अल्फ़ा, ये एक रिलेशन बना। अभी और रिलेशन बता रहे हैं, ऐसा कहाँ कहाँ रिलेशन आएगा आप देखिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए और एक रिलेशन बनाते हैं यहाँ के बाद, इधर ले लीजिएगा, यहीं से आइए। हम लोग को पता है क्या है, आई सी बराबर अल्फ़ा इंटू आई ई प्लस आई सी बी ओ। अब आइए आई सी को हटाइए, आई सी कैसे हटाइएगा, आई सी का फॉर्मूला निकालिए, तो आई का मान डालिए, आई का मान यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, आई नहीं आई सी का मान, आई सी निकालेंगे तो क्या आई ई माइनस आई बी होगा, देख लीजिए आई ई माइनस आई बी होगा बराबर अल्फ़ा इंटू आई ई प्लस आई सी बी ओ हो गया। चलिए तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पर, यहाँ आई बी को उधर भेज दीजिए और आई को इधर ले आइए, तो आई इधर ले आइएगा तो क्या होगा आई ई माइनस अल्फ़ा इंटू आई ई, ठीक है, बराबर आई सी बी ओ प्लस आई बी। यहाँ तक हो गया आपका। अब आइए इसमें से आई कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कितना 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा आई सी बी ओ प्लस आई बी, ठीक है। अब आइए यहाँ से हम आई ई का मान निकालें, आई ई का मान, तो आई का मान क्या निकलेगा देख लीजिए आई सी बी ओ प्लस आई बी बटा में 1 माइनस अल्फ़ा, ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है सर। यहाँ से मैंने आई सी निकाला, यहाँ से आई और एक आई बी भी निकाल लेते हैं, वो क्या छोड़िएगा सर आई बी, तो इसी से आते देखिए हम कहाँ से निकालेंगे, ठीक है। मेरा मन है यहाँ से आई बी निकालने का, यहाँ से आई बी कैसे निकलेगा, तो इस सब को इधर भेज दीजिए, सब को इधर भेज दीजिए तो अपने आप आ जाएगा। देखिए ये वाला रिलेशन यहीं से आगे बढ़ रहे हैं सर, क्या बढ़ेंगे, इसको हम उधर और इसको हम इधर ले आते हैं, यानी आई बी बराबर क्या दिखेगा बताइए, तो इसको हम उधर भेजिए सबको उधर, यानी हो जाएगा आई ई माइनस अल्फ़ा इंटू आई ई माइनस आई सी बी ओ, इन दोनों में कॉमन लीजिए, यानी आई बी बराबर आपके पास क्या होगा, आई ई कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है, माइनस आई सी बी ओ, ठीक है। तो ये आपका आई बी का रिलेशन हुआ। तो एक लड़का बोला सर किसका मान निकालना है, ये सब चीज़ें मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए सिखाया, ठीक है। अब एग्जाम में क्या पूछ देगा, आपको अपने से बनाने आना चाहिए, ये फॉर्मूला रटा नहीं जाता है, याद नहीं किया जाता है। कौन कौन फॉर्मूला याद करना है, ये वाला तरीका याद करना है, अल्फ़ा याद करना है, और एक फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हैं आई बराबर आई बी प्लस आई सी, ये वाला 3 फॉर्मूला, इससे सब फॉर्मूला बनते चला जाता है। मैंने कुछ नहीं किया, एक में आई सी निकाला, एक में आई बी निकाला, एक में आई निकाला, कुछ भी इधर उधर करते हुए 3 अलग अलग फॉर्मूला निकाले। तो ये था, इसका नाम है करंट रिलेशन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ये जो हम लोग अभी पढ़े उसका नाम है करंट रिलेशन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। मैंने पूरा करंट रिलेशन बताया, इसके बाद मैंने कॉमन इमीटर का ही बताऊंगा। तो कॉमन इमीटर का और अभी इससे न्यूमेरिकल नहीं बना रहे, क्योंकि एक ही बार कॉमन इमीटर का बता के दोनों का साथ में न्यूमेरिकल लेंगे तो आप ढेर सारा न्यूमेरिकल बनाना शुरू कर देंगे, न्यूमेरिकल सेक्शन आएगा, ठीक है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, को स्टार्ट कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनाया जाता है, पूरा नहीं हो पाएगा कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक क्या, छोटा सा डेफिनेशन तक हम लोग जाएंगे और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग इसके डेफिनेशन को बात करते हैं। चलिए, तो टॉपिक का नाम है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन का कैरेक्टरिस्टिक बताना है, ठीक है। तो इसी में कॉमन बेस पढ़ेंगे, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं कि किसी भी ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के कैरेक्टरिस्टिक किसको कहते हैं, और ये हम थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाने के बाद हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाएंगे। अभी इस पे नहीं आए हैं, लेकिन उसके पहले का कुछ टॉपिक समझ लें, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ध्यान से सुनेंगे। व्हेन वी प्लॉट ए ग्राफ, ठीक है, बिटवीन वोल्टेज वर्सेस करंट, यानी एक साइड में वोल्टेज होना चाहिए और एक साइड में करंट। जैसे मान लिया कि ये वाला जो अक्ष होगा, ऐसे ये वाले अक्ष में वोल्टेज और ये वाले अक्ष में करंट। यदि एक अक्ष वोल्टेज एक अक्ष करंट हो और इसके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा आई डोंट नो, ठीक है। जो भी ग्राफ बनेगा, इस पूरे ग्राफ को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। ओके, किसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं हम लोग, बीजेटी का। अब आते हैं, इसके 2 टाइप होते हैं, एक इनपुट एक आउटपुट। सर इनपुट आउटपुट क्यों, तो अब आपको मैं याद दिलाता हूँ, ठीक है। ये वाला फोटो याद कीजिए, ये एक जंक्शन हुआ, ये एक जंक्शन हुआ,
यहाँ से एक तार निकला, यहाँ से एक तार निकला, यहाँ से एक तार निकला, और इसमें से एक बैटरी आपने लगाया ऐसे, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर आप लेते हैं तो एन टाइप को नेगेटिव से इसको पॉजिटिव से फॉरवर्ड बायस में, और इधर एक तार जोड़ते हैं एन टाइप को पॉजिटिव से इसको नेगेटिव से रिवर्स बायस में जोड़ते हैं। तो आप देखिए ये वाले साइड को आप इनपुट बोलते हैं, आपको याद होगा, और इधर वाले को क्या बोलते हैं, आउटपुट, ठीक है। तो इधर एक करंट फ्लो करता है, इस करंट का नाम है IE, और ये करंट इधर जाता है IB, और इधर से करंट आता है, इस करंट का नाम है IC। ये सब पढ़ चुके हैं सब आप। तो अब आइए, इसको बोलते थे इनपुट वोल्टेज VBE, सॉरी क्या VBE, ये क्या हो गया, इनपुट वोल्टेज, ये क्या हो गया, इनपुट करंट। तो इधर का ग्राफ अलग बनेगा सर, और इधर का ग्राफ अलग बनेगा, ये तो कॉमन है, इसको छोड़ दीजिए। इधर का ग्राफ अलग बनेगा, इधर का ग्राफ अलग बनेगा, इसलिए इसके दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। इधर का ग्राफ अलग बनाएंगे हम लोग, क्योंकि इधर एक वोल्टेज, इधर एक करंट है, इधर एक वोल्टेज, इधर एक करंट है। इधर का ग्राफ अलग, इधर का ग्राफ अलग। इधर के ग्राफ को हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे, इधर वाले के ग्राफ को आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। इसलिए दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक हो गया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और एक हो गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किसे कहते हैं, व्हेन वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन, ध्यान से सुनना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ ध्यान से सुनना है, ठीक है। व्हेन वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन इनपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट करंट, देखिए इनपुट वोल्टेज है जी, ये इनपुट करंट। देखिए मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ, ये ग्राफ बनाएंगे, एक साइड में लिखेंगे इनपुट वोल्टेज VBE, देखिए हुआ, और इधर क्या लिखेंगे, ठीक है, IE हुआ, ठीक है। तो अभी तो इसके लिए ना फोटो बना रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सुनिए, इनपुट वोल्टेज लिखना है। क्या लिखना है, इनपुट वोल्टेज लिखना है, जो भी इनपुट वोल्टेज होगा, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। और यहाँ क्या लिखना है, इनपुट करंट लिखना है। क्या लिखना है, इनपुट करंट। ये इनपुट वोल्टेज, ये इनपुट करंट के बीच में ग्राफ, जैसा भी ग्राफ बने, ग्राफ हम बना के दिखाएंगे आपको। वो ग्राफ मेरा काम है बताना कैसे ग्राफ बनता है, वो मैं लैब में लेके जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो ग्राफ बनाना है, लेकिन इन सबको ग्राफ बनाने में जब मैं इधर का ग्राफ बनाऊंगा ना, इधर का ग्राफ बनाऊंगा तो ये टेंशन देगा, ये बैटरी इधर प्रभावित करेगा इसको, ठीक है। मैं क्या बोला फिर से एक बार बता रहा हूं, जब इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाइएगा तो इधर का जो बैटरी है ये इसको प्रभावित करेगा, भाई इसका मान घटाएगा बढ़ाएगा हो सकता है। तो इसलिए जब इधर का ग्राफ बनाया जाता है तो इधर का जो बैटरी है इसको कांस्टेंट कर दिया जाता है, यानी इसमें लिखना होगा कीपिंग आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। अंडरलाइन क्यों, बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है, भूल जाता है। हाँ सर, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ बना देंगे। भाई किसको कांस्टेंट रखना है, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है। क्यों, क्योंकि भाई आउटपुट वोल्टेज इसको प्रभावित करेगा, करेक्ट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ लिखना है इनपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट के बीच में ग्राफ बनाना है, कीपिंग, ठीक है, कीपिंग क्या जी, कीपिंग क्या, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रखना है यहाँ पर। ये ग्राफ किसका ग्राफ कहलाएगा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अभी किसी का नहीं पढ़ना, सुनो कॉमन बेस का बताएंगे अब इसके बाद। आइए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का डेफिनेशन देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, व्हेन वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन इन आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट, वर्सेस माने एक दूसरे के विरोध में, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज वर्सेस ग्राफ बिटवीन आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट। कीपिंग, देखना यहाँ भी कीपिंग होता है, कीपिंग इनपुट करंट कांस्टेंट। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, इनपुट करंट कांस्टेंट। एक लड़का से जैसे ही बोला वो सोच क्या रहा था, अभी जैसे आप एक सोच रहे हैं, आप लोग सब सोच रहे होंगे अच्छा इसके बीच में ग्राफ बनेगा तो ई बैटरी को कांस्टेंट करना, बैटरी को नहीं जी, इनपुट करंट को कांस्टेंट। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो गया, सर यहाँ पर इन दोनों का लेते थे, इधर का बैटरी लेते थे, अभी दोनों के बीच में ले रहे थे, इधर का करंट काहे ले रहे हैं, यानी इनपुट करंट कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका कारण मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा इंतजार कीजिए कि ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके लिए थोड़ा तो इंतजार आपको सब्र करना पड़ेगा, ठीक है। उसका आंसर अभी नहीं मिलेगा। चलिए ग्राफ हम बना के दिखाते हैं। अभी इसमें क्या क्या मैंने बोला, इसमें बोला कि इसका जो ग्राफ बनाइएगा यहाँ लिखिएगा, देखिए यहाँ जो आएगा आपका आउटपुट वोल्टेज आएगा जी, क्या आएगा, आउटपुट वोल्टेज, और यहाँ क्या आएगा, आउटपुट करंट के बीच में ग्राफ बनेगा, ठीक है। और यहाँ रखना होगा कीपिंग, किसको रखना है, कीपिंग इनपुट
करंट कांस्टेंट, इनपुट का करंट कांस्टेंट रखना है। ठीक है सर, इनपुट करंट कांस्टेंट। तो इस तरीके से मैं आपको एक डेफिनेशन दिया कि इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक निकालते समय आपको क्या ध्यान रखना है। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, क्या कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बताइए सर। चलिए तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, तब तक इसको आप नोट डाउन कीजिए। मैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप देख रहे होंगे, मैं देख रहा हूँ 7 मिनट, उधर लगभग 30 मिनट का वीडियो पार हो चुका है। अब मैं अगर कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट करूंगा तो 55 मिनट वीडियो चला जाएगा। तो आप डरते हैं, आप लोग बोलते हैं, तो आज मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। कल थोड़ा 40-45 मिनट का वीडियो दे दूंगा, आज 30 मिनट का वीडियो दे रहा हूँ। यानी कि नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ने का मौका मिल गया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे पूरा, और अगर समय बचा तो 1-2 न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतज़ार कीजिए। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।